सत्य का खोजी जब यात्रा शुरू करता है और उसे पता चलता है, लगता है कि गुरु आवश्यक है, तब वो कहता है मुझे गुरु चाहिए, चलो मैं खोज में निकलता हूँ। मगर एक क्षण भी उसके मन में नहीं आता कि गुरु की खोज में जा रहे हो तो तुम ये मानकर जा रहे हो कि तुम शिष्य हो। क्या वाकई हो? क्या वाकई शिष्य बने हो? पर मुझे गुरु चाहिए पर्सन कहता है, यानी ये मानकर ही कि मैं तो शिष्य हूं। मगर शिष्य की पात्रता, शिष्यत्व क्या है? हम बाजार में कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो निकल नहीं पड़ते घर से, पहले जेब में देखते हैं पैसे है कि नहीं वो खरीदारी करने के लिए। तो गुरु की खोज में जा रहे हैं तो हमारी जेब में क्या है? शिष्यत्व है कि नहीं है? पात्रता है कि नहीं है? तो थोड़ी सी तैयारी करनी होती है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप तैयार हो जाते हो वह चीज आपके जीवन में आती है। विद्यार्थी के जीवन में टीचर आएगा ही, शिष्य के जीवन में गुरु आएगा ही, भक्त के जीवन में भगवान आएगा ही। जिस चीज के लिए तैयार, तो अपने ऊपर काम शुरू हुआ, नियम के अनुसार, संसार के नियम के अनुसार चीज आती है हमारे जीवन में, तो हम मैग्नेट बनकर निकले तो सत्य हमारे जीवन में आएगा। मैग्नेट नहीं बने हैं तो बनना शुरू करें, अपने आप को देखें सुबह से लेकर रात तक, कहाँ कहाँ दिखावटी सत्य में फंस रहे हो। कुछ भी देखा तो नेगेटिव शुरू हुआ, ये ऐसे ही रहता है, लोग ऐसे ही है, सब सोचना शुरू। दुख ही है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो अब पात्रता बढ़ना शुरू हो गई। तो जिस चीज को आप लेकर जाते हो जेब में, वही खरीदारी कर सकते हो। गुरु चाहिए तो जेब में क्या चाहिए? और जेब में क्या है? जेब में द मन। पर्स में क्या है? द मन। कैसा मन है? वो अगर चाकू की धार से गर्दनें काट रहा है तो कैसी अभिव्यक्ति होगी? अगर वो चाकू से पेड़ काट रहा है तो अभिव्यक्ति कैसे होगी? उसी चाकू से केक भी काटा जा सकता है, उसी चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है। तो मन कैसा है? एक चाकू की तरह है, और इंसान को पता ही नहीं है कि ये चाकू में पीछे पेन भी है। 2 in 1। मन कैसा है? 2 in 1। यही मन उलझाने का भी कार्य कर सकता है। इसी मन से सेल्फ अपने आप को सुलझाता भी है। सेल्फ दोनों बातें करता है। सेल्फ का ये बड़ा हथियार है, क्रिएटिविटी है। 2 in 1। आगे चाकू है तो पीछे पेन है, पेन से आप लिखते हो, और आपको पता नहीं चाकू से जो चीज काटते हो वही पेन की इंक बनती है। तो चाकू का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, यही उस पेन पर असर करता है। अगर पेन से लिखकर आपको पेन होता है तो समझ जाना चाकू का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पेन से लिखकर पेन होता है, दर्द होता है, तो चाकू का इस्तेमाल गलत हो रहा है। चाकू का सही इस्तेमाल करना सीखें। तो यहां समझ में आया कि यही मन जो हम लेकर गुरु की तलाश में निकले हैं। तो हमारा मन आज कितना तैयार हुआ है? शिष्यत्व कितना तैयार हुआ? गुरु तत्व कैसे मिलेगा? शिष्यत्व कितना तैयार हुआ है? संपूर्ण गुरु जो मौन का महत्व बताते हैं, जो बताते हैं कि मौन से आकर जब बोलोगे तो वो बोल वैसे नहीं होंगे। मौन से जाकर जब आकर बोलोगे तो वे बोल पुराने बोल नहीं होंगे, क्योंकि वहां अपने आप को जाना, मैं कौन हूं। और उस मौन से आकर जब बोलोगे, और बिना मौन के जो भी बोला जा रहा है, जिन लोगों ने मौन को कभी जाना नहीं और वो जो भी बोल रहे हैं वो कैसा है?
बाहर से कितना भी सुंदर लगता हो मगर वो बोल वैसे नहीं है जो मौन से आते हैं। मौन से ओरिजिनल चीज़ें आती है। जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपको अच्छी भूख लगती है, सुंदर एहसास भूख का होता है, खाकर संतुष्टि मिलती है। अगर आप दिन भर खाना खाओ तो क्या होगा? बिना 2-4 घंटे के उपवास के दिन भर खाना खाओ तो वो एहसास मर जाएगा, खाने को देखकर ही उल्टी आएगी। तो लोग बिना मौन में जाकर बोल रहे हैं, दिन भर बोल रहे हैं, दिन भर बोल रहे। बोलने का आनंद क्या है उनको कभी पता ही नहीं। बोलने का भी आनंद है, पर मौन में जाकर आने के बाद अभिव्यक्ति का आनंद है। मौन से जाकर आने के बाद बिना मौन में गए लोग बोलते रहते हैं। बिना जागे नींद का स्वाद कभी आएगा? बिना जागे, जागरण किया है तो नींद का आनंद आएगा। कहोगे आज मैंने दिन भर में जागृत रहा हूं, अब मुझे मीठी नींद आ रही है, वो नींद की फीलिंग आप आनंद लोगे। वरना लोग बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों करवटें बदलने के बाद नींद आती, क्योंकि जागृत रहे नहीं। जागृत रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी, जागृत नहीं है तो नींद भी कहाँ अच्छी आने वाली है। तो नींद का भी आनंद लेना है तो जागृत रहे क्या, तो नींद का आनंद। बोलने का आनंद, मौन में रहे क्या, तो बोलने का आनंद, तो अभिव्यक्ति का आनंद। तो संपूर्ण गुरु क्या बताएगा कि क्या तुमने मौन में जाकर साइकिल पूरी की या नहीं की? तो मौन का महत्व भी बताएंगे आपको कि नींद में जाते हो, जब जागृत रहकर नींद में जाते हो तो कहते हो बड़ी मीठी नींद आ रही, और मीठी नींद लेकर मीठा बोलते हो, मीठी नींद लेकर मीठा बोलते हो। मगर करवटें बदल बदल कर नींद की हो तो कड़वा ही निकलेगा, परेशानी लगने वाली है। तो नींद का भी आनंद लेना हो तो जागृति को लाना होगा। बोलना चाहते हो तो मौन में पहले जाकर आओ। संपूर्ण गुरु जो मौन का महत्व बताते हैं, जो बताते हैं कि मौन से आकर जब बोलोगे तो वो बोल वैसे नहीं होंगे। मौन से जाकर जब आकर बोलोगे तो वे बोल पुराने बोल नहीं होंगे, क्योंकि वहां अपने आप को जाना मैं कौन हूं। और उस मौन से आकर जब बोलोगे, और बिना मौन के जो भी बोला जा रहा है, जिन लोगों ने मौन को कभी जाना नहीं और वो जो भी बोल रहे हैं वो कैसा है? बाहर से कितना भी सुंदर लगता हो मगर वो बोल वैसे नहीं है जो मौन से आते हैं। मौन से ओरिजिनल चीज़ें आती है। मौन में जाओ तो अपने आप को याद दिलाओ, मैं मौन में जा रहा हूं तो कहाँ जा रहा हूं, किस जगह जा रहा हूं, कौन जा रहा है, ताकि मौन से जब बाहर आओ तो आपको आनंद आना चाहिए। नींद का आनंद, उसमें बोर नहीं होते। रोज आप सोते हो, कहते हो क्या बहुत नींद करके बोर हो गया, आज नहीं सोता, ऐसा नहीं कहते ना? क्यों नहीं कहते? बोर तो होना चाहिए, वही तकिया होता है, वही बिस्तर होता है, सब सेम सेम, फिर भी बोर नहीं होते। तो मौन से पहचान नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है। उसको बाद में करके पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो इसलिए सुबह उठते पहला काम खत्म वही करो। मौन में जाकर आओगे तो अभिव्यक्ति का आनंद लोगे। और एक इंपॉर्टेंट काम जो मौन में होता है आपको पता नहीं, इसलिए आप मौन में जाने से कतराते हो। एक बहुत बड़ा काम होता है मौन में। मौन में क्या काम होता है? जब बच्चा, छोटा बच्चा खेलते खेलते खिलौनों से सो जाता है तो माँ आती है, क्या करती है? सब खिलौने उठाकर अपनी अपनी जगह पर सेट करती है, अपनी अपनी जगह पर रख देती है, सब ठीक कर देती है जब बच्चा मौन में जाता है। तो जब आप मौन में जाते हो, क्योंकि बच्चे की तरह अभी सो नहीं पाते ना, अगर बच्चे की तरह आज भी सो पाओ तो ये काम हो सकता है, मगर बच्चे की तरह नहीं सो पाते, इसलिए समाधि मौन का अनुभव सिखाया जाता है। एक्चुअली वो बच्चे की नींद दी जा रही है। मौन में उस बच्चे की तरह जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप उस मौन में जाते हो
तो जो भी आपने प्रार्थनाएं की है, माँ वो काम पूरा करने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। तो आप मौन में हो तो आपके ही कार्य चल रही है, पता नहीं है। आपने जो प्रार्थनाएं की है वो चीजें आपकी तरफ लाई जा रही है जब आप चुप होते हो। अगर आप चुप ही नहीं हो तो, जैसे आप होटल में गए हो, वेटर को ऑर्डर देते जा रहे हैं, 2 ये लाना, 4 ये लाना, इसके साथ ये लाना, उसके साथ वो लाना, बोलते ही जाओ। वेटर जाएगा कब? जब आप ऑर्डर देकर मौन होते हो तो वेटर जाता है, वो चीजों को लेकर आता है। वरना लोग क्या करते, एक ऑर्डर दिया, फिर वेटर जा रहा है, अच्छा सुनो इसके साथ ये भी लाना, ठीक है। तो ये क्या, वो कब लाएगा ऑर्डर? जिंदगी भर यही करते रहे तो लाएगा कब? तो मौन में जब जाते हो तो आप अपनी तरफ से ओपन होते, खुले होते, अब मैं चुप हूं, अब आप अपना काम करो, अब मैं मौन में हूं, अब आप अपना काम करो। तो इस तरह आपने देखा मौन का महत्व कितना बड़ा है। क्या वाकई हमने वो महत्व जाना है? कोई लोग कहते हैं कि हम बार बार आंख खोल के देखते, 5 मिनट हुआ, अभी 6 मिनट हुआ, अभी 7 मिनट हुआ। अगर ऐसे बीच बीच में आंख खोल के देखते रहे तो कैसे ऑर्डर पूरा होगा? वरना कोई मौन में जाएगा, अभी मैं मौन में जाऊंगा ना, मेरा ऑर्डर पूरा होने वाला, एक आंख खोल कर देख रहे हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं। तो आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करो, बजर इस्तेमाल करो, लगा कर छोड़ दो उसको, और आप जब तक बजर नहीं बजेगा नहीं उठेंगे तो वाकई बैठ पाओगे। वरना बीच बीच में आंखें खोलते रहे तो कैसे होगा? तो हमें हर चीज़ का फायदा लेना सीखना। संपूर्ण गुरु आपको संपूर्ण लाभ देना चाहते हैं। शब्द भी दे रहे हैं, संवाद भी सिखा रहे हैं, स्व संवाद भी सिखा रहे हैं, स्व संवाद के बाद मौन में भी लेकर जा रहे हैं, सभी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी कई बातें हैं जो आपको बतानी थी। आज समय के अनुसार जितना भी आपको बताया गया है उस पर आप मनन करेंगे कि कैसे गुरु हमारे जीवन में आते हैं सारी टेंडेंसीज से मुक्त करने के लिए, क्योंकि ये टेंडेंसीज से मुक्त होकर ही हम वह अभिव्यक्ति कर पाएंगे जिसके लिए आप गुरु के संपर्क में आते हो। गुरु पूर्णिमा आता है आपको याद दिलाने के लिए कि क्या मौका आया है जहाँ पर हम अपना अज्ञान समर्पित कर पाएं। कोई तो स्थान हो जीवन में जहाँ हम अपना अज्ञान समर्पित कर पाएं। अगर अज्ञान समर्पित नहीं कर पाए, तन मन धन समर्पित करो, जब सुनते हो पंक्ति तो उसका अर्थ समझो। तन समर्पित किया यानी मैं तन हूं, ये अज्ञान समर्पित करो। धन क्या है, धन किस लिए है, धन कहाँ से आता है, किसके लिए आता है, निस्वार्थ सेवा क्या होती है, धन के प्रति जो भी अज्ञान है वो अज्ञान समर्पित हो। मन के साथ जो भी अज्ञान है वो समर्पित हो जाए। तो जब गुरु के आगे समर्पित कर दिया तो क्या होगा? जब आप जीवन में जी रहे हो और अचानक अपने आप को शरीर मानकर कुछ निर्णय ले रहे हो, नहीं ये मुझे चाहिए, ये सुविधा मुझे चाहिए, याद आएगा अरे ये अज्ञान मैं तो समर्पित कर चुका हूं, मैं शरीर हूं, ये मैं समर्पित कर चुका हूं। तुरंत आपका निर्णय बदल जाएगा। जैसे आपको उपवास है, आप उपवास में हो और भूल गए कि मेरा उपवास चल रहा है, फिर क्या होगा? आप खाना खाने बैठ गए, खाना खा रहे, आधे खाने में आपको याद आ गया अरे आज तो मेरा उपवास है, क्या होगा? क्या खाना कंटिन्यू करोगे? तुरंत हाथ हट जाएगा, अरे आज तो उपवास है। तो जैसे ही याद आएगा अरे मैं तो तन मन धन समर्पित कर चुका हूं, यानी अज्ञान समर्पित कर चुका हूं। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मनोशरीर यंत्र को मैं मान रहा हूं। तो जब भी दिखे कि मैं अपने आप को शरीर मानकर सोच रहा हूं अरे मेरा क्या होगा, तो कहना अरे ये तो मैं समर्पित कर चुका हूं। जो चीज समर्पित की है आप वापस नहीं लेते ना, वापस नहीं लेते। अरे गलती से मैं ले रहा था, सॉरी मैं शरीर नहीं हूं। तो अपने आप से पूछना वाकई मैंने समर्पित किया है कि नहीं? हेड समर्पित किया यानी अज्ञान समर्पित किया। हेड
क्यों लोग समर्पित करते? नारियल क्यों तोड़ते मंदिर में? हेड का प्रतीक है, उसको बाल भी है। तो कर्मकांड ये बनाए गए लोगों को इशारा करने के लिए कि तुम समर्पित हो चुके हो, आप गलती से भी ऐसा मत सोचो, इस लाइन पर सोचना बंद। तो जब गुरु का महत्व पता है, आज्ञा का महत्व पता है, तुरंत हाथ हट जाएगा। उलझ रहे थे, याद आया, हट गया। तो आप कहोगे ये तो बड़ी कृपा हो गई कि आज हमारा हाथ हट रहा है। पहले तो हम लगे रहते थे उन्हीं बातों में, उन्हीं मूर्खताओं में, मगर अब तुरंत हाथ हटता है क्योंकि याद आता है हमने समर्पित किया है, गुरु को समर्पित किया, और गुरु की पहचान हुई है। पहचान नहीं हुई है तो हाथ नहीं हटेगा। इसलिए पहचान पर गुरु पूर्णिमा का दिवस आता है, महामनन दिवस कहा गया उसको, कि मनन करोगे तो जानोगे क्या चल रहा है, हमें क्या समर्पित करना है, कैसे समर्पित करना है। हमारी डे टू डे लाइफ बताए कि हमने समर्पित किया है। हमारा जीवन नहीं बता रहा है तो पाखंड है। बाहर से हम बोलेंगे हमारे ये गुरु है, मगर हम एक भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और गुरु ने आज्ञा दी है तो अपने फायदे के लिए नहीं दी है, ये भी हमेशा याद रखना। आपसे विश्वास मांगते हैं तो आप अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो विश्वास का सोर्स है, उनको जरूरत नहीं है, मगर जो विश्वास रखेगा उसका लाभ है। वो देखते हुए लोगों का विश्वास रिलीज हो, दिखावटी सत्य से उनका फोकस हटे, कहाँ लगे? सत्य पर, द ओनली सत्य। तो ये अगर निरंतरता से चलता रहा तो आपके जीवन में वे सब चमत्कार, मिरेकल्स हो रहे होंगे। जैसा जीवन आप उच्चतम जीवन, उच्चतम अभिव्यक्ति वाला जीवन चाहते हो, सब हो रहा होगा। सिर्फ निरंतरता और धीरज आपको नहीं छोड़ना है, इसको लगातार पकड़े रहना है। हर चीज आपके जीवन में आने ही वाली है, और आ ही रही है, और आ चुकी है। क्रिएटेड। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। 5 दिन में जो मुझे ज्ञान मिला है, उसके आगे कुछ प्रश्न रह ही नहीं जाता है कुछ पूछने के लिए। जो आपने शिक्षाएं दी हैं उसमें धर्म की कहीं कोई बात नहीं है। आपने जो बात की है ज्ञान की, वो उस वक्त की बात है जब धर्मों का निर्माण भी नहीं हुआ था। इसलिए धर्म तो आता ही नहीं है कहीं। जब धर्म शुरुआत भी नहीं हुई थी, आदमी ने सोचना भी शुरू नहीं किया था। ईश्वर जब जहाँ से उसने अपनी रचना की, प्रकृति की, तब वहाँ से आपने शुरुआत की है। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा मैं इन शिक्षाओं को, उसके लिए आपकी कृपा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी सर से।